खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख़याल अपने हालात बदलने का, ना हो जिसे ख़याल अपने हालात बदलने का। जय हिंद दोस्तों, मैं अवी चौधरी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सार्क के बारे में। सार्क के बारे में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे फुल फॉर्म ऑफ सार्क, सार्क की फुल फॉर्म देखेंगे, फिर सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई थी ये देखेंगे, फिर सार्क के स्थापना में सदस्य देश और कुल देश कितने हैं ये देखेंगे, फिर सार्क का उद्देश्य क्या था, ये संगठन जो बनाया गया इसका क्या उद्देश्य था, फिर सार्क की अध्यक्षता कैसे निर्धारित होती है, मतलब इसका अध्यक्ष कैसे बनता है ये देखेंगे, फिर सार्क के पर्यवेक्षक देश मतलब जो सार्क के पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं ये देखेंगे, प्रथम और अंतिम शिखर सम्मेलन देखेंगे, अंतिम या कहें कि अभी जो लास्ट में हुआ था वो। तो आइए हम देखते हैं, पहले देखेंगे सार्क की फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो सार्क की फुल फॉर्म जो है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर हिंदी में देखें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि ये जो है दक्षिण एशिया का जो है संगठन है। तो एशिया मान लेते हैं कि ये पूरा एशिया है, मान लेते हैं कि ये पूरा एक एशिया है। तो एशिया में अब ये क्या हो गया, ये उत्तर का पार्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये दक्षिण का पार्ट हो गया। तो दक्षिण एशिया इस पार्ट में, इस जगह जो एशिया में देश हैं उनका जो है ये सहयोग संगठन है। तो ये क्या है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। तो यहाँ पे जो देश हैं उनका सहयोग संगठन है। हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। कब हुई, 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985। और कहाँ हुई, ये ढाका में हुई। कहाँ, ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाका में इसकी जो है स्थापना हुई। फिर अब इसकी जो है ढाका में इसकी स्थापना हुई। फिर जो है मतलब ये बना वहाँ पे मीटिंग हुई, ये बात हुई और वहाँ पे बना। लेकिन अब बात आई, स्थायी एक बैठने की जगह भी होनी चाहिए, इसकी बात आई। तो उसके लिए जो है ये नेपाल देश को चुना गया। नेपाल देश, काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है वहाँ इसका सचिवालय बनाया गया। यहाँ मतलब प्रथम बैठक हुई थी यहाँ पे ढाका में, बांग्लादेश में, लेकिन इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में बनाया गया। कब बनाया गया, उसके जस्ट 2 साल बाद बनाया गया, 87 में बनाया गया। 85 में स्थापना हुई, 2 साल बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसके सचिवालय को बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम सार्क के संस्थापक। सार्क के स्थापना में सदस्य देश कौन कौन से थे। तो जब इसकी स्थापना हुई उस समय भारत था, पाकिस्तान था और नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था और श्रीलंका था और मालदीव था। ये देश जब इसकी स्थापना हुई, जब इसकी बात हुई तो ये 7 देश 7 देश 1 2 3 4 5 6 7 देश मिल करके इसकी स्थापना की, इसका गठन किया। 7 देश मिल करके स्थापना में इसके 7 देश थे। एक भारत था, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, फिर पड़ोसी ही देश नेपाल जो उत्तर में है, फिर भूटान भी है, भूटान, फिर बांग्लादेश है, बांग्लादेश, और फिर श्रीलंका जो नीचे की तरफ है, जो हिंद महासागर में है, और मालदीव जो कि अरब महासागर में है। ये 7 देश जो है मिल करके इसकी स्थापना की गई। और जब 7 देश थे, लेकिन इसमें जो
जो बड़ी इकनॉमी वाला देश और बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत की जो है जीडीपी और इसी इकनॉमी ये सब बड़ी है और इसकी जनसंख्या भी बड़ी है। तो इस सार्क पे जो है भारत का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और एक बात और, इस सार्क का जो भी बजट होता है, जो इस पे खर्चा होता है, जो इसके मतलब इसमें जो खर्चा है, जो सचिवालय में जो लोग लगे हैं सब, तो उसका जो है 30% जो बजट का पैसा है वो भारत जो है वहन करता है। मतलब भारत इसको पे करता है, 30% भारत इसको देता है इसके खर्चे को। फिर 2007 में तो 70% अन्य लोग मिलके देते हैं। फिर 2007 में क्या हुआ? 14वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में था। 2007 में 14वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में था, जिसमें अफ़गानिस्तान को भी भारत ने इस शिखर सम्मेलन का सदस्य बना लिया। तो पहले 6 थे, अब कितने हो गए? अब 7 हो गए। पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए। तो स्थापना के समय 7 देश थे और 2007 में दिल्ली के 14वें शिखर सम्मेलन में जो है अफ़गानिस्तान को मिला लिया गया। अब इसके देश हो गए 8। इस शिखर सम्मेलन में कितने देश हो गए? 8 हो गए। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर के ये जो है साउथ एशिया के देशों ने इस संगठन को बनाया था। तो इनका उद्देश्य क्या था? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। मतलब आर्थिक चाहे विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, इस जो है संगठन का उद्देश्य था इसके अपने सदस्यों का आर्थिक में, सामाजिक में, सांस्कृतिक में इसके जो सदस्य देश थे उनका विकास करना था। मतलब एक दूसरे का सहयोग करके इनका विकास करना था। दूसरी बात क्या थी? ये एक दूसरे की समस्याओं को समझने के लिए, सहयोग और विकास समझने के लिए और उसके विकास में जो है भागीदारी निभाने के लिए इसके लिए जो है सार्क का गठन हुआ था और इसका ये उद्देश्य था। पहला, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए। दूसरा, अगर कोई समस्या है और समस्या को समझने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए सार्क का जो है गठन हुआ था। अब सार्क की अध्यक्षता कैसे निर्धारण होती है? मतलब सार्क का अध्यक्ष कैसे बनता है? तो ये जिस देश का जो नाम है, जैसे बांग्लादेश की स्पेलिंग स्टार्टिंग जो है बी से होती है, तो बांग्लादेश बी से अब ये पहला बन जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिक वर्ड के स्टार्टिंग के अनुसार जो है इसके अध्यक्ष का निर्धारण होता है। इसी तरह 1 बाय 1 करके होता रहता है और ये चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्क के पर्यवेक्षक देश। मतलब ये पर्यवेक्षक मतलब जांच करने वाले देश। तो अब सार्क एक स्वतंत्र संगठन है, तो इसके पर्यवेक्षक भी जो है नियुक्त कौन करेगा? सार्क ही करेगा। क्योंकि कोई भी जब तक कोई देखने वाला नहीं होगा और क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो बताने वाला नहीं होगा, तब तक जो है किसी भी चीज़ की जो है वो पूर्ति नहीं होती। इसीलिए जो है सार्क ने कुछ पर्यवेक्षक नियुक्त किए। अब किस को किया? अमेरिका को किया, चाइना को किया, जापान को किया और मॉरिशस को किया, म्यांमार को किया, साउथ कोरिया को किया और ऑस्ट्रेलिया को किया। इनको जो है अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया। अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, 3 ये हो गए। फिर मॉरिशस हो गया, म्यांमार हो गया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री को जो है इन्होंने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया। और सदस्य देश कितने हैं? 8। सदस्य 8 हैं और इसके पर्यवेक्षक कितने हैं? 7। और संस्थापक कितने हैं? संस्थापक सदस्य कितने थे? 7 थे। अब हम बात करते हैं प्रथम और अंतिम शिखर सम्मेलन की। तो इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी 1985 में हुआ। 1985 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। और अंतिम देखते हैं 2016 में, चूँकि अभी इसको अंतिम नहीं कहेंगे बल्कि अभी तक जो रुका पड़ा है, 2016 में ये होना था पाकिस्तान में।
15 से 16 नवंबर 2016 के बीच में इस्लामाबाद में दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 19वीं शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने वाला था। मतलब पाकिस्तान जो है सार्क की 15 और 16 नवंबर 2016 को इस्लामाबाद में इसकी मेज़बानी करने वाला था। लेकिन हुआ क्या, 2016 में उरी हमला हो गया। भारत में एक उरी जगह है जम्मू की तरफ, तो वहाँ पे उरी में जो है हमला हो गया। तो हमले के बाद भारत ने इस हमले का आरोप किस पे लगाया, पाकिस्तान में, कि यहाँ पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के आतंकी इसमें संलिप्त हैं, इसका आरोप लगाया और अपनी भागीदारी रद्द कर दी। मतलब वहाँ से निकल गया। मतलब कहा कि अब हम इसमें भाग नहीं लेंगे इस सम्मेलन में। नेपाल एक ऐसा मात्र देश था जो सार्क सम्मेलन 2016 से बाहर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह जो है उस समय वर्तमान अध्यक्ष नेपाली था, तो वो बाहर नहीं हुआ। बाकी सारे 6 देश, अब इन दोनों को छोड़ दो, पाकिस्तान और नेपाल, 6 देश जो है निकल आए। जब 6 देश निकल आए तो वो जो है सम्मेलन नहीं हो पाया। तो सार्क के वर्तमान अध्यक्ष नेपाल ने आग्रह किया कि सार्क चार्टर की भावना के अनुरूप, मतलब सार्क में जो चार्टर है, जो इसका जो संविधान है, उसकी भावना के अनुसार 19वां सार्क शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए। उसने कहा कि जो है इसकी मतलब इस शिखर सम्मेलन को सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए और इसको किया जाए। लेकिन अभी तक ये जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये हो गया सार्क का जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हमने आपसे शेयर किए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, यदि आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।